नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में। तीसरा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है और इस घर के स्वामी कौन है? बुध, क्योंकि 3 नंबर की राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। साथ ही तीसरा घर हमारे साहस, पराक्रम और हमारे छोटे भाई बहन की स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर तीसरे घर के कारक कौन है? मंगल। दोनों ही बुध और मंगल क्या है? केतु के कट्टर शत्रु। अब अपने शत्रु के घर में केतु किस तरह का अशुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे और कैसे इन्हें शुभ रखा जा सकता है, कैसे इनके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। क्योंकि केतु क्या है? हमारी ऐश के कारक। अगर केतु कुंडली में खराब है तो जीवन में आदमी का विजन क्लियर नहीं रहता कि उसे जीवन में करना क्या है। दूसरा, पांव का चक्कर, पैरों के चक्कर के कारक है, यानी कि व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी रहती है। आराम नाम की चीज ऐसे व्यक्ति को देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर केतु का शुभ रहना, कुंडली के किसी भी घर में केतु का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। केतु के बारे में आप कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देते हैं, इसके बारे में हमने लगन भाव से पहले एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें जानकारी दी थी और प्रॉपर क्या रेमेडी है जिनके द्वारा आप केतु को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि केतु हमारे ऐशो आराम के साथ साथ हमारे संतान में भी स्पेशली लड़के का कारक भी है। तो यहाँ पर अपनी औलाद के संबंध में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको केतु को अवश्य चेक करना होगा। अब तीसरे घर के केतु में देखिए, तीसरे घर में केतु को नीच का माना गया है और 9th हाउस में उच्च का। अब यहाँ पर नीच का क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1942 का संस्करण के अंदर लाल किताब के अब तक 4 संस्करण आ चुके हैं, 39, 40, 41, 42 और 5। तो यहाँ पर जो 42 का था संस्करण, वहां पर नीच का केतु कहा गया था, इसे नीच कहा गया था। और 52 वाले में क्या कहा गया था? टू करते रहने वाला कुत्ता मगर नेक दरवेश, यानी कि कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो आपका कुंकू करता रहे पर नेक दरवेश, दरवेश भी कुत्ता यानी कि नेक है, अपने मालिक के लिए शुभ फल देने वाला है। तो यहाँ पर अगर केतु शुभ हालात में है तो औलाद के संबंध में शुभ फल ही देंगे। अब कुंडली के तीसरे घर के बात करने से पहले कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, जहां बैठकर ये बृहस्पति और सूर्य के फल को उच्च का कर देते हैं। सूर्य कुंडली में कहीं भी हो उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। तो तख्त स्थान के अंदर हम बात कर चुके हैं। सेकंड हाउस धन भाव, जहां पर बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं क्योंकि ये दोनों ही इनके मित्र ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति का घर है सेकंड हाउस। अब तीसरा घर जहां दोनों ही इनके शत्रु हैं, तो आज उनके अशुभ हालात की और किस कंडीशन में यहां बैठे केतु शुभ फल दे सकते हैं और साथ ही कैसे उन्हें प्रॉपर क्या स्पेसिफिक रेमेडी है जिसके द्वारा यहां बैठे केतु को शुभ रखा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की, फिर अशुभ हालात और रेमेडी की। गो ससुराल व भाई बंद का हाल रंग बिरंगा, मगर औलाद जरूर नेक होगी। अगर केतु यहाँ पर शुभ हालात में है तब भी ससुराल और भाई बंद के संबंध में, भाई बंद क्या है? हमारे मंगल, यानी कि हमारे यार दोस्त, भाई बंधु जो मंगल के कारक हैं, उनके संबंध में कहीं ना कहीं अशुभ फल ही देखने को मिलेगा। उनके साथ संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, उनके हालात भी अच्छे नहीं होंगे, साथ ही ससुराल की स्थिति भी अच्छी नहीं कही गई है। मगर अगर केतु शुभ हालात में है, यानी कि मंगल इत्यादि की उनपे किसी तरह से अशुभ दृष्टि ना हो या कुंडली में मंगल भी शुभ स्थिति में हो, क्योंकि जहां कोई प्लैनेट बैठता है वहां उस घर के कारक और मालिक अगर दोनों कुंडली में शुभ स्थिति में, यानी कि बुध और मंगल कुंडली में दोनों ही अच्छी स्थिति में है, तब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं शुभ हालात में आ जाएगा और फिर भी आपका औलाद के संबंध में जरूर नेक फल देगा। अब दूसरे साथी व मालिक की नेकी को याद रखने वाला, भला हर वक्त बिना बुलाए मदद के लिए तैयार रहने वाला, ऐसा व्यक्ति अगर केतु शुभ हालात में है तो दूसरे लोगों की ने अगर उसके लिए कुछ भी किसी तरह का काम किया है तो उसको हमेशा याद रखने वाला, दूसरे की मदद को याद रखने वाला और दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहने वाला। कोई उसे बुलाएगा भी नहीं, फिर भी ऐसा व्यक्ति खुद ही मदद के लिए चला जाएगा। मंगल 12, मंगल अगर 12वें घर में है तब क्या कहा है? 24 साल उम्र या उससे पहले लड़के का जन्म होने पर केतु स्थापित होगा, खासकर जब घर में ऐसा बुजुर्ग हो जिसके बाल सफेद हो चुके हों। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति काफी शुभ असर देखने को मिलेगी। अगर केतु थर्ड हाउस में और मंगल 12th हाउस में है तब ऐसे में 24 साल या उससे पहले ऐसे व्यक्ति घर में लड़का हो जाए तो केतु स्थापित हो जाएगा और ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति शुभ होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पर खासकर ये बात तब देखने को विशेष तौर पर मिलेगी जब बृहस्पति भी
घर में कायम हो, यानी कि घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग जिनके बाल पूरे सफेद हो चुके हों, तब ऐसी स्थिति में ये शुभ फल और भी देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं अशुभ हालात की। ऐसे व्यक्ति को जब केतु अशुभ हालात में हो तो दूसरे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा ये उसके लिए काफी अशुभ असर साबित होगा। नेक दरवेश, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर एक भला इंसान कहा गया है, यानी कि सीधा साधा इंसान होगा, मगर अपने भाइयों इत्यादि से वो तंग में दुखिया होगा, यानी कि भाई इत्यादि किसी न किसी प्रकार से उसे परेशानी का कारण बनते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुकात खराब ही देखने को मिलेंगे। भाई बंद व ससुराल भी दुखी होंगे। यहाँ पर भाई बंद, क्योंकि यहाँ पर केतु जब अशुभ हालात में बैठे होंगे तो मंगल के फल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, और मंगल क्या है, हमारे भाई बंद के कारक। तो यहाँ पर भाइयों के हालात भी कहीं ना कहीं अशुभ देखने को मिलेंगे। साथ ही ससुराल की हालत भी अच्छी नहीं होगी। ससुराल की हालत अच्छी क्यों नहीं होगी, क्योंकि केतु किसके मसनूई है, शुक्र के, और शुक्र किस घर के मालिक है, सेकंड, और सेकंड घर किसका है, ससुराल का। तो यहाँ पर जब केतु खराब होगा तब कुंडली के अंदर शुक्र का फल भी खराब हो जाएगा। शुक्र का फल खराब हो जाएगा तो यहाँ पर सेकंड हाउस का फल खराब हो जाएगा। सेकंड हाउस जिन चीजों का कारक है उन चीजों में कमी देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस किन चीजों का कारक है ये आपको हर वीडियो में बताया है, धन का, परिवार का, साथ ही ससुराल का। यहाँ पर इन फलों में साथ ही जब केतु थर्ड हाउस में होंगे तो राहु कहाँ पे होंगे, नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में राहु नीच के आ जाएंगे। अब नाइन्थ हाउस में राहु के बारे में हम बता चुके हैं कि वहां बैठकर काफी ज्यादा अशुभ फल देते हैं, साथ ही बृहस्पति के फलों को खराब करते हैं। तो नाइन्थ हाउस में जब राहु होंगे तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा, और बृहस्पति खराब तो केतु खराब। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ये अशुभ हालात पैदा कर देंगे। और राहु भी क्या है, ससुराल के कारक। तो घरों में, हाउसेस के अंदर सेकंड हाउस और प्लेनेट के अंदर राहु ससुराल के कारक हैं। तो ससुराल की स्थिति देखने के लिए राहु और साथ ही सेकंड हाउस की स्थिति को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई बंद व ससुराल भी दुखिया ही होंगे। बुध व शुक्र भी मंद असर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र का फल भी खराब हो जाएगा। केतु क्या है, थर्ड हाउस में बैठे हैं। अब थर्ड हाउस किसका है, बुध का। बुध क्या है, केतु के शत्रु। जब अशुभ हालात में होंगे तब ऐसे में थर्ड हाउस के मालिक और कारक दोनों के जो फलों में कमी ला देंगे। तो बुध का फल खराब, बुध के व्यापार का कारक, तो व्यापार के अंदर दिक्कत आएगी। साथ ही बहन बेटी बुआ की स्थिति ठीक देखने को मिलेगी। शुक्र क्या है, गृहस्थी, हमारे ऐशो आराम, हमारी लग्जरी, गृहस्थ जीवन, लाइफ पार्टनर, इन सब में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि बुध और शुक्र, इनके टॉपिक हम करा चुके हैं, और बुध शुक्र से क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो उनके फलों में कमी देखने को मिलेगी। कुंडली के अंदर कहीं भी वो अशुभ फल ही देंगे। किस्मत को मंदा ग्रहण लगा रहेगा, जैसा कि भी बताया कि ऐसे में राहु नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे। नाइन्थ हाउस क्या है, हमारी किस्मत का। वहां पे राहु जब आ जाएंगे तो बृहस्पति को खराब कर देंगे, तो किस्मत को मंदा ग्रहण लगा रहेगा। ये ग्रहण 45 साल की उम्र तक अपना इफेक्ट देगा। तो ऐसा व्यक्ति 45 साल की उम्र तक व्यर्थ की भागदौड़, पैसे की दिक्कत, हर तरह से परेशानी का सामना करता दिखेगा। दीवानी मुकदमात में लंबी लंबी चाल करके दौलत बर्बाद करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद में पढ़कर कोर्ट कचहरी के अंदर चला जाएगा। कोर्ट कचहरी के अंदर उसके लाखों रुपया बर्बाद होता रहेगा और कोई सफलता हासिल नहीं होगी। औरत सालियों से बिना वजह जुदाई बहाना होगी। औरत क्या है, शुक्र, और साली क्या है, बुध। यहाँ पर बुध और शुक्र का फल मंदा होगा। तो औरत और साली से बिना वजह जुदाई बहाना होगी, यानी कि उनसे किसी न किसी प्रकार का संबंध विच्छेद हो सकता है। ससुराल के कुत्ते के साथ से छोटा भाई दुखिया होगा। यहाँ पर ससुराल का कुत्ता कौन होता है, यानी कि उनका बेटा, बहन, पत्नी का भाई, यानी कि हमारा साला। तो साले के साथ से, यानी कि साले के साथ कोई काम करना या साले को साथ रखना, यहाँ पर छोटे भाई के हालात खराब कर देगा। तो यहाँ पर उससे संबंध अच्छे रखना एक अलग मैटर है, पर उनके साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करना है या उन्हें अपने साथ नहीं रखना है, अदरवाइज यहाँ पर छोटे भाई पर बैड इफेक्ट आएगा। केतु 3 के समय आमतौर पर व्यक्ति के पड़ोस का मकान बुरी हालत का ही होगा। जब केतु थर्ड हाउस में अशुभ हालात में होगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ लगता हुआ जो मकान है उसकी स्थिति जो है वो आपका काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। दक्षिण के दरवाजे के साथ से औलाद को लेकर समस्या बनी रहेगी।
यहाँ पर केतु 3 के समय कहा गया है कि दक्षिण मुखी मकान में बिल्कुल नहीं रहना है। देखिए, दक्षिण मुखी मकान में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडली में मंगल खराब तब भी दक्षिण मुखी मकान के लिए मना किया गया है, साथ ही राहु खराब तब भी मना किया गया है। तो यहाँ पर राहु क्योंकि अशुभ हालात में होगा, तो यहाँ पर इसी वजह से ये बात कही गई है। तो साउथ फेसिंग जो मकान है उसमें रहना काफी ज्यादा अशुभ फल देगा। और केतु क्या है, औलाद का कारक, तो औलाद के संबंध में समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। भाई से विवाद रखना अपने ही नुकसान का कारण होगा। अब यहाँ पर केतु को शुभ रखने के लिए करना क्या है, बुध और मंगल को कुंडली में ठीक रखना सबसे पहले, और दूसरा बृहस्पति को ठीक रखना, क्योंकि 9th हाउस में राहु बृहस्पति को खराब कर रहे हैं, और जैसा बृहस्पति वैसा केतु का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति को, साथ ही कुंडली के अंदर मंगल और बुध कहीं भी हो तो आपने अपने मंगल और बुध को चेक करना है। अगर केतु 3rd हाउस में है तो वो जिस भी हाउस में उनकी रेमेडी करके यहाँ पर अपने इस हाउस को, 3rd हाउस को ठीक कर लेना है। जब 3rd हाउस ठीक हो जाएगा तो केतु के फलों में अपने आप ही शुभ असर आना शुरू हो जाएगा। साथ ही बृहस्पति को ठीक करेंगे तो केतु और ज्यादा शुभ हालात में आ जाएगा। तो औलाद के संबंध में, पैदाइश में, या औलाद निकम्मी हो, बर्बाद हो, या औलाद के संबंध में किसी प्रकार के विघ्न समस्या आ रही हो तो उसमें ठीक स्थिति आ जाएगी। औलाद निकम्मी और नालायक होगी। जब केतु अशुभ हालात में होगा तो औलाद नालायक होगी, और अगर शुभ हालात में होगा तो औलाद लायक होगी। चंद्र या मंगल या दोनों, नंबर 8 दक्षिण के दरवाजे का साथ। अब चंद्रमा या मंगल दोनों में से कोई, चंद्र या मंगल दोनों में से कोई एक 8वें घर में हो, या दोनों ही 8वें घर में हो, साथ ही ऐसे में दक्षिण के दरवाजे का साथ भी हो, तब दक्षिण के दरवाजे की लगातार रिहाइश से तीसरे साल से औलाद का मंदा असर, हाल बल्कि मौतें भी हो सकती हैं। चंद्र मंगल जो भी 8 में हो कि मियाद तक मंदा असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दक्षिण के दरवाजे के मकान में अगर ऐसे व्यक्ति रहना शुरू कर देता है तो यहाँ पर उस मकान में रहने के तीसरे साल से, क्योंकि केतु का है 3rd हाउस में, तीसरे साल से औलाद के संबंध में किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये असर जो भी प्लैनेट चंद्र या मंगल 8वें घर में बैठा है उसकी मियाद तक, उसकी एज तक देखने को मिलेगा। उसके बाद ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। चंद्र या मंगल 3 या 4। अब चंद्रमा या मंगल 3rd हाउस में केतु के साथ या 4th हाउस में, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर केतु और भी ज्यादा अशुभ हालत में आ जाएगा। तब क्या कहा गया है, मुफलिस गरीब, यानी कि यहाँ पर गरीबी के योग बन जाएंगे। मुफलिस गरीब यानी कि बहुत ज्यादा गरीब, तंग हालात। उपाय, अब यहाँ पर देखिए, जब केतु अशुभ हालात में होगा तब क्या होगा, केतु जब कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा तो औलाद के संबंध में समस्या। दूसरा, केतु जिन चीजों का कारक है, जो हमने लगन भाव का वीडियो बनाया था उसमें जानकारी दी थी, जैसे कान, हमारे कान, तो कानों में किसी न किसी प्रकार की समस्या, इन्फेक्शन, दर्द, शिकायत देखने को मिलेगी। दूसरा, पांव के चक्कर, व्यर्थ की भागदौड़, पैर में चोट लगना, घुटनों में तकलीफ, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, घुटने ट्रांसप्लांट होते हैं, केतु निश्चित तौर पर कुंडली में खराब। साथ ही बैकबोन, कमर, इस तरह बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में किसी न किसी प्रकार की समस्या, दर्द, कमर में दर्द, तो ये सब समस्याएं ऐसे में देखने को जब मिले, लंग्स, फेफड़े, इनमें किसी प्रकार की समस्या, तो ये सारे के सारे केतु खराब के लक्षण हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, नंबर 1, कानों में सोना पहनना, यानी कि कान छेदन। कानों में आपने बृहस्पति, कान क्या है, केतु के कारक, और कानों में सोना पहनकर आपने केतु को बृहस्पति की मदद द्वारा ठीक कर लिया। तो कानों में कान छेदन करवा के उसमें सोना पहनना, यानी कि बाली इत्यादि पहनना, यहाँ पर केतु के अशुभ असर को दूर करेगा। फेफड़ों की बीमारी यानी कि लंग्स की किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो, मंदी सेहत, यहाँ पर केतु जब खराब होगा तब ऐसे में हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलेंगे। तब बृहस्पति की आशय जल प्रवाह करना। बृहस्पति क्या है, चने की दाल, यानी कि चने की दाल आपने 43 डेज जल प्रवाह करनी है। साथ ही केसर का तिलक माथे पे लगाते रहना है, तो यहाँ पर केतु के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। साथ ही माली हालत, जब गरीबी के हालात को दुरुस्त करने के लिए जिस्म पर सोना पहनना, तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आप अपने शरीर पर चाहे अंगूठी या चैन इत्यादि या कड़ा इत्यादि के द्वारा सोना धारण करें,
तो यहाँ पर सारी ही रेमेडी के अंदर बृहस्पति के द्वारा ही केतु को ठीक किया गया है, और ये सब रेमेडी करने से बृहस्पति खुद भी कुंडली में ठीक होगा। तो यहाँ पर ये रेमेडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, 9th हाउस में राहु होगा तब भी ये रेमेडी काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बृहस्पति को शुभ कर लेना है और केतु को मदद देके केतु को ठीक कर लेना है। तो आज हमने बात करी 3rd हाउस में केतु की शुभ और अशुभ हालात के बारे में और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सुख भाव। सुख भाव जो कुंडली का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, मोस्ट क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि जीवन में आप किसी भी काम के लिए किसी भी काम को क्यों करते हैं? सुखों की प्राप्ति के लिए। और सुख भाव अगर कमजोर होगा तो ऐसे में जीवन में कितनी ही बड़ी आप नौकरी कर लें, व्यापार कर लें, धन की प्राप्ति कर लें, अगर सुख भाव कमजोर है तो उन सब कामों का कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर 4th हाउस जो चंद्रमा का पक्का घर है और इस घर के मालिक और कारक दोनों कौन है? चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा के कट्टर दुश्मन, क्योंकि केतु क्या है, चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, तो ये काफी ज्यादा अशुभ हालात पैदा कर देते हैं। अब केतु 4th हाउस में बैठकर किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे इसकी बात करेंगे, और कैसे वहां पर उन्हें ठीक रखा जा सकता है इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।